भारत सदियों से सनातन धर्म का प्रतीक माना गया है, जिसे पूरा देश ही नहीं विदेश भी जानता और मानता है। लेकिन अपने देश में ही हम बेगाने हैं, जहां आज के राजनेता अपने देश के धर्म और अपने भगवान को बदनाम करने में जुटे हैं। एक तरफ हमारे अपने लोग भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को भगवान के साथ विवादित बयान देकर इसे विलुप्त करने की कोशिश कर वेस्टर्न सभ्यता को अपना नमस्कार रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत सदियों से सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म की उत्पत्ति विकास कैसे हुआ ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इससे काफ़ी दूर है। कारण यह है कि आप देखते होंगे कि चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी की स्कूल हो, इस्लाम धर्म की माइनॉरिटी की स्कूल है, सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति मदरसा हो या क्रिश्चियन स्कूल हो, उन सभी में सिलेबस तौर पे रखते हैं कि अगर हम लोग सब जानेंगे, आज के युवा पीढ़ी को पूछेंगे कि क्रिसमस डे कब है, तो सीधे तौर पे 25 दिसंबर को बताते हैं। लेकिन हमारा दशहरा, दीपावली या कुछ भी जो सनातन धर्म में होने वाले जो पर्व है उसे लोग नहीं जान पाते हैं। और काफ़ी दुर्भाग्य है कि आज के राजनेता भी जहां धर्म की अच्छाई होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, उस जगह पे लोग अपने ही धर्म की बुराई करते हैं। आखिर क्या कारण है? अभी हम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में हैं और यहाँ के महंत और यहाँ के जो समाज सेवक हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है, हमारा समाज जो है कहाँ जा रहा है और क्यों विलुप्त हो रहा है। कि सनातन धर्म को लोग जो है सदियों से जानते हैं। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि शुरू से यह ऋषि मुनि जड़ी बूटियों का यह देश रहा करता था। थोड़ी सी शोध पे जो है एक से बढ़कर एक बीमारियों का खात्मा हो जाता था। जहां आज के राजनेता कभी कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं, तो उस जगह पे हमारी धर्म पे किस तरह का ठेस पहुंचता है, जबकि किसी का अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म को आहत पहुंचाए। तो हमारे साथ जो है कृष्ण प्रणामी मंदिर के सुखदेव प्रणामी है, इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या सर बताइए कि आज का जो बदलते परिवेश में राजनेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते, उस परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के महंत, आप किस रूप में इसको देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अपने संस्कृति को लोग खोते जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर में भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहते थे लोग, और यहाँ के जड़ी बूटियों से लेकर के इतने बड़े पतंजलि से बहुत सारे लोग शोध कर करके है जो अपने आप को अस्तित्व को बनाए रखे, अपने संस्कृति को संस्कृत के माध्यम से अपने यहाँ राम कृष्ण बुद्ध जितने भी आए वो शांति दूत बन करके पूरे विश्व में डंका रहे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही देश में अपने आप को है जो अकेला महसूस करते हैं कि भगवान राम भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर ही लोग पानी फेर देते हैं, जो कि हम लोगों को है जो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उन्होंने चरित्रार्थ किया। गीता को पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का, पूरे देश विदेश के लोग मानते हैं। उन्होंने कर्म प्रधान बिच वरसी राखा, जो जस करे ही तस् फल चाखा। कर्म पर प्रधान, भक्ति पर नहीं, जाति पे नहीं, विशेष रूप से उन्होंने कर्म पर प्रधान किए। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। सुखदेव स्वामी भी अपने आप को भागवत के माध्यम से संस्कृति को बचाने के लिए, मनुष्य तन अमूल्य है साधन का है घर, होशियारी से काम लो फिर न मिलेगा ऐसा अवसर। मनुष्य तन से ही अपने आप को प्राप्ति कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, समाज को है जो देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। हम लोगों के जितने भी पुस्तकें सिलेबस पहले चलते थे स्कूल वगैरह में, वो सब सिलेबस से भी हम लोगों को संस्कृति को हटाते जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें राम कृष्ण बुद्ध इन सब को है जो हटा करके आज हम लोग है जो चर्च की ओर जा रहे हैं। क्रिसमस डे याद है, लेकिन अपने है जो भगवान राम का जन्म कब हुआ, रामनवमी कब मनाया जाता है, भगवान कृष्ण अष्टमी कब मनाए जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोच करके लगता है कि अपने ही देश में हम लोग बेगाने हैं। इसलिए हम लोगों को अपने संस्कृति को बचाने के लिए हम भारत सरकार क्या पूरे विश्व के मांग करेंगे कि हम लोगों को अपना है जो पूरी संस्कृति को बचाने के लिए अपने सिलेबस में इसको धारण करना चाहिए। बच्चों लोगों को यह है जो पढ़ाने की
नए और है जो संस्कृति को है जो पढ़ने का, मनन करने का, चिंतन करने का ये अवसर है, इसलिए हम लोग को ये दिया जाए, ये मूल अधिकार है। तो बहुत बड़ी ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जितने भी हमारे संस्कृति के ख़त्म करने की ओर है। लोग आयुर्वेद को छोड़ करके, अपने पतंजलि को छोड़ करके लोग है जो एलोपैथ की ओर जा रहे हैं, जो कि जड़ से समाप्त नहीं, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है। लेकिन अपने संस्कृति के तुलसी के पत्ते की अगर है जो हम लोग शहद मिला करके सेवन करें, बड़े से बड़े खांसी को हम लोग जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और इसका है जो साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे आयुर्वेद हमारे ग्रंथों में पड़े हुए हैं, लेकिन इस सब को बंद कर करके विदेशी जितने भी हम लोगों के यहाँ थोपते जा रहे हैं, आयुर्वेद को ख़त्म करते जा रहे हैं, संस्कृति को ख़त्म करते जा रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश के राजनेता वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपने ही धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। हमेशा इनको चाहिए कि नहीं, आज हमारे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो धर्म के प्रति इतने जागरूक है। उन्होंने एक लंबे समय के बाद, जब हमारे रामलला इतने सालों तक टेंट में रहे, आज राम मंदिर बनने को है, तो बाकी सारी राजनेताओं को चाहिए कि धर्म के प्रति जागरूक हो, और कम से कम जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियन में सिलेबस में पढ़ाई की जाती है अपने धर्म के प्रति, आज हमारे सनातन धर्म को भी, हमारे धर्म ग्रंथों को स्कूल कॉलेजों के माध्यम से सिलेबस में डाल के नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए सिलेबस को डालना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे धर्म के प्रति क्या है और क्या किया क्या और क्या नहीं किया गया। आज के राजनेताओं को जो ये बातें करते हैं, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म हमारे विश्व का सबसे पुराना धर्म है। आज उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मन में सनातन धर्म के प्रति क्या आस्था है, राम जी के प्रति क्या आस्था है, कृष्ण जी के प्रति क्या आस्था है। हम शुरू से हमें एक ही चीज़ सिखाया गया है कि हमारे भगवान सबसे ऊपर हैं, लेकिन लोग आज हमारे ही धर्म के प्रति उंगली उठाते हैं, खिलाफ कहते हैं। बहुत दुखद की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं, अपेक्षाकृत है उनसे कि हमारे इस सनातन धर्म के जितने भी ये जो हमारे वेद ग्रंथ है, इनको सिलेबस में स्कूल माध्यम से पढ़ाई की जानी। तो आपने सुना इन सभी सामाजिक कार्यकर्ता और खासकर मंदिर के महंत सुखदेव प्रणामी जी का विचार कि जिस तरह से आज अपने ही लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान की सारी कथा जो है अयोध्या से जुड़ा है, और कहाँ कहाँ पे वो सारी सबूत मिलती है। लोग कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो सिर्फ आस्था और विश्वास का केंद्र है, इसका कहीं से कोई चरितार्थ नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि श्री राम जो है दशरथ के पुत्र थे, और उनकी सारी विधाएँ जो है सबूत के तौर पर मिलती है। लेकिन दुखद इस बात का है कि लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम को हम नहीं मानते हैं। श्री राम को मानना न मानना, क्योंकि भारत जो है शुरू से जो है एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किस धर्म को मानना है, लेकिन किसी को आहत पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी जो है भगवान श्री राम जो है एक मामूली टेंट में रहे, किसी को दर्द नहीं हुआ, जबकि हमारे अपने घर में भगवान श्री राम जो है टेंट में रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में उन्हें एक जगह मिला, भगवान श्री राम जहाँ पे वे घर, जहाँ उनका जन्म हुआ था, उस जन्म में जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो अपने ही लोगों को परेशानी हो रहा है। जबकि कोई किसी घर में लड़का जब जन्म होता है और जैसे ही वह युवा अवस्था में जाता है तो अपने घर की बात करता है, अपने समाज की बात करता है। तो उस परिस्थिति में हमारे देश के जो राजनेता हैं, जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी जगह पे जो है तर्क वितर्क कर उसे तोड़ ममोड़ कर पेश कर रहे हैं, यह काफ़ी अशोभनीय है। और जिस जगह पे अर्थहीन, राजनीतिहीन, क्रियाविहीन बातें होती है, वहाँ पे अनर्गल बात ही जन्मते हैं। तो मैं सीधे तौर पे संदेश आप तक के माध्यम से सभी राजनेताओं से अपील करूँगा कि किसी धर्म को बदनाम ना करें। मानना ना मानना ये आप अपने ही इच्छा तक रखें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी की धर्म को बदनाम करने का किसी का अधिकार नहीं। पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।